स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत में ओमिक्रॉन के 2 मामले, संपर्क में आने वाले 5 संक्रमित। कोसों दूर है अगला चुनाव, फिर भी बिना लड़े पार्टी को हरा रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता। देश पर मंडरा रहा चक्रवात जवाद का खतरा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 24 घंटे का समय, दिल्ली सरकार को बताया सिर्फ प्रचार के लिए काम करने वाला सरकार। मुझे उस दिन की याद आ रही है जब मुझे पीटते पीटते ले जा रहे थे, परमवीर सिंह के निलंबन पर अर्नब गोस्वामी ने किया फेसबुक लाइव। उत्तराखंड मैदानी इलाकों में रिमझिम बारिश और पहाड़ों में हुई बर्फबारी। अमेरिका न्यूयॉर्क में 5 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित, बाइडेन सरकार सतर्क। यूएन मुख्यालय के बाहर हथियारबंद शख्स 3 घंटे तक करता रहा बवाल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिर्जापुर सीरीज के ललित की मौत, शो के एक्टर्स के टूटे दिल। और कोच द्रविड़ ने कोहली को कराया नेट प्रैक्टिस। कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा रखी है। वहीं कई देशों में अब फिर से प्रतिबंधों का दौर लौट आया है। भारत में भी 2 मामले मिलने के बाद दहशत का माहौल है। हालांकि सरकार ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और पैनिक की जरूरत नहीं है। बता दें कि ये 2 मामले कर्नाटक में मिले हैं। इनके संपर्क में आए 5 अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अभी उनके स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमित दोनों व्यक्तियों की उम्र 66 वर्ष और 46 वर्ष है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 300 सीटें मिलेंगी, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं है। बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने ये बात कही। धारा 370 पर अपनी चुप्पी को सही ठहराते हुए आजाद ने कहा है कि केवल सुप्रीम कोर्ट जहां मामला लंबित है और केंद्र ही इसे बहाल कर सकता है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया है, इसलिए वह इसे बहाल नहीं करेगी। मैं आपसे कहूंगा कि मैं उसे वापस लाऊंगा तो यह झूठ है। देश के तटवर्ती क्षेत्रों ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जवाद चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। चक्रवाती तूफान जवाद की वजह से भारतीय रेलवे ने एहतियातन के तौर पर 100 ट्रेनें रद्द की हैं, जिसमें पूर्वी तटीय रेलवे ने तूफान की आशंका के चलते गुरुवार से 3 दिनों के लिए 95 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। वहीं दक्षिण रेलवे ने गुरुवार के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे से गुजरने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पूर्वी तट रेलवे ने एक बयान में बताया है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियातन के तौर पर विभिन्न इलाकों से चलने वाली और इस क्षेत्र से गुजरने वाली 95 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 2-4 दिसंबर के लिए रद्द किया गया है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वह कुछ करे, नहीं तो अब कोर्ट कदम उठाएगा। इस टिप्पणी के जरिए कोर्ट ने अपनी तरह से एक स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन का संकेत दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को विशेष रूप से फटकार लगी। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश में लगी रहती है, उसके प्रयासों में कोई गंभीरता नहीं होती। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को निलंबित कर दिया है। सिंह के निलंबन पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने फेसबुक लाइव करते हुए इसे सत्य की असत्य पर जीत बताया। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मुझे आज भी वह सुबह याद है जब मुझे अलीबाग से धनोजा पीटते हुए ले जा रहे थे। उस दिन उन्हें बहुत मजा आ रहा था। गोस्वामी ने कहा कि मुझे कई सारी चीजें याद आ रही है। गोस्वामी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कतई नहीं हो सकता। अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि वह पिछले 13 महीनों की कठिन लड़ाई थी, जो कि व्यक्तिगत नहीं बल्कि भारत के लोगों के लिए थी।
उत्तराखंड में 2 दिन से मौसम खराब बना हुआ है। गुरुवार को सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई और दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन शाम होते ही मौसम और बिगड़ गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई तो राजधानी दून समेत मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम में भी दोपहर बाद हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, खासकर 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिले में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। दुनिया में एक और कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सभी देशों ने एहतियाती उपाय करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया ने गवर्नर कैथी होचुल के हवाले से रिपोर्ट दी है कि न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट के 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पहले अमेरिका में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का तीसरा मामला कोलोराडो में सामने आया था। इसी क्रम में अमेरिका ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 की जांच अनिवार्य कर दी है। इसके साथ ही अगले सप्ताह से कोरोना की जांच से जुड़े नए नियम लागू होने की बात भी कही गई है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक हथियारबंद शख्स ने कई घंटों तक बवाल काटा। ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को चारों तरफ से घेरना पड़ गया और कुछ देर के लिए बंद भी किया गया। अब पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद उस हथियारबंद शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।